कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। देखो मतलब चुंबकत्व में कूलम्ब का नियम क्या इफेक्ट डालता है, चुंबकत्व में कूलम्ब का नियम, इनको हम समझते हैं। देखिए अब देखिए दोनों पोल के बीच, जैसे यह कोई चुंबक है या कोई क्षार चुंबक है यानी बार मैग्नेट है, और यह नॉर्थ पोल हो गया और यह साउथ पोल हो गया। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो फोर्स लगता है, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो फोर्स लगता है वह किससे लगता है? उसका जो विश्लेषण दिया किसने दिया? कूलम्ब ने दिया। किसने दिया? कूलम्ब ने। उन्होंने क्या बोला कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन जो फोर्स लगता है वो क्या होता है बाबू? क्या होता है? दोनों पोल के क्या चीज? दोनों पोल के मैग्नेटिक, दोनों पोल का जो पोल स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इन दोनों के बीच जो बिटवीन जो फोर्स लगेगा वो किसके किसके प्रोपोर्शनल होगा? प्लस एम और माइनस एम। मतलब ये किसके लिए हो गया? नॉर्थ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ, और ये किसके लिए हो गया? साउथ पोल के लिए पोल स्ट्रेंथ। और उनके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ वही सेम टू सेम कूलम्ब का नियम है। ठीक है, तो लिखिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखिए, जल्दी से लिखिए इसका स्टेटमेंट। दो ध्रुव के बीच चुंबकीय बल, उनके ध्रुव के बीच चुंबकीय बल उनके ध्रुव प्रवणता के परिमाण ध्रुव प्रवणता के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है। के गुणनफल का समानुपाती होता है। के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए इसका एम क्या हुआ? मान लीजिए यह M1 है और यहां पर M2 है पोल स्ट्रेंथ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग सबसे पहले जानते हैं M1, यदि M1, M2 बराबर में क्या लिखेंगे? M1 और M2 को क्या लिखेंगे? पोल स्ट्रेंथ है, ध्रुव प्रबलता है। चलिए इसको लिख दीजिए, ध्रुव प्रबलता। R बराबर क्या है? M1 तथा M2 के बीच की दूरी होगा ना रे। तब इनके बिटवीन जो लगने वाला फोर्स कौन है? मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, यानी F समानुपाती कौन होगा? दोनों ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब M1 इंटू M2। ठीक है, फिर उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होगा? 1/, के टर्म में उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बाबू? R है। R का स्क्वायर करेंगे, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/, के टर्म में। अब दोनों को मर्ज करने पर इक्वेशन 2। अब F समानुपाती क्या होगा? जब दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? M1 इंटू M2/r²। ये हो गया। और अगर यदि हम इसके समानुपाती के सिंबल को हटा दें, उसके बदले में कोई अगर इक्वल लाते हैं तो कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। वो कांस्टेंट क्या है? के M1 M2/r²। तो यहां लिखेंगे, जहां के बराबर कूलम्ब्स कांस्टेंट है। कूलम्ब्स कांस्टेंट इन मैग्नेटिज्म, मतलब चुंबक में कूलम्ब्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ के का वैल्यू क्या लिखेंगे? वहां पर क्या होता था? कूलम्ब का वैल्यू कहां पे? जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो वहां के का वैल्यू क्या था? 1/4πε0, यही था ना। लेकिन यहाँ वो चीज
नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। और इसका वैल्यू क्या होता है, 10 पे पावर -7 हेनरी पर मीटर, क्या होता है, -7 हेनरी पर मीटर। लेकिन इसका वैल्यू क्या बताए थे, 9 गुना 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही बताए थे। के का जो के का यूनिट था ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10 वैल्यू के का वैल्यू क्या होता है, 10 to the -7 हेनरी पर मीटर। लेकिन यहाँ उसका होता था 1/4 पाई, इसका क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगा, ये इसका हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए तो, इसको हम किस टर्म में लिखेंगे, के बदले में वो बैठा सकते हैं ना, तो F इज इक्वल टू, नहीं, F इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 × M2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला, हो गया रे, मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला ये हो। अगर यदि हम लोग वेक्टर फॉर्म में चले, वेक्टर फॉर्म में इसका क्या होगा बताइए तो, इन वेक्टर फॉर्म सदिश के रूप में F इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M1 × M2 अपॉन R स्क्वायर × R कैप। अब ये R कैप मतलब उसका जो फोर्स होगा वह किसके दिशा में होगा, उसकी दूरी के दिशा में होगा कि नहीं होगा, तो मतलब ये वही हो गया, यह वेक्टर के टर्म में हो गया और यह न्यूमेरिकल्स को निकालने के टर्म में हो गया। तो मतलब आप इस चीज को कहाँ भी पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और वहां मेरा क्या निकला था, विद्युत बल निकला था, और यहाँ पर मेरा क्या निकला, चुंबकीय बल निकला। ठीक है, तो कूलम्ब का नियम विद्युत बल के लिए भी है और चुंबक बल के लिए भी है, तो दोनों को याद रखना है। लेकिन लगभग सेम फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा चेंजेस क्या है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।